नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों आज जो मैं प्रश्न लाया हूं ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर आप देख सकते हैं 3 का पावर a दिया हुआ है और वो बराबर है 4 के पावर b के बराबर, जबकि आपको ये भी पता है कि इनका मान इनके बराबर है और इनका मान जो है इनके बराबर है, मतलब 144। कहने का मतलब क्या है, आपको जो प्रश्न दिया गया है उसमें 3 का पावर a और 4 का पावर b दोनों ही बराबर है 144 के, तो आपको बताना है कि ए बी बटे ए प्लस बी का मान कितना होगा। तो हो सकता है यह प्रश्न का उत्तर आपको पता हो, और यदि इसके उत्तर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है और दोस्तों ये एक प्रकार का चैलेंजिंग प्रश्न है और इस प्रश्न को हल करने के मैं 2 बेहतरीन तरीके बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ही शानदार वीडियो है। और हाँ, ऐसे ही शानदार गणित के ट्रिक के लिए, गणित के वीडियो के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच कर दीजिएगा। हाँ, ऐसे ही शानदार वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के जो प्रश्न है ना यूनिक होते हैं, तो इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। और आइए दोस्तों आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो इसको हम 2 विधियों से हल करेंगे। एक तो होगा लॉग विधि से हम हल करेंगे, इसको लॉग विधि से हल करेंगे, और दूसरा होता है घातांक विधि। मतलब 2 मेथड अपनाएंगे, एक लॉग वाला और एक घातांक वाला। तो दोनों ही विधि बहुत ही शानदार है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि दोनों विधियों को देखिएगा। चलिए पहले हम लॉग विधि से हल करते हैं। तो लॉग का एक सूत्र जो होता है आपको पता होगा, और कई लोग क्या है लॉग के सूत्र को भूल जाते हैं, इसलिए मैं लॉग सूत्र याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका बनाया हूं। जैसे 5 का घात 2 करेंगे तो उत्तर कितना आता है 25। बस यही से हम लॉग सूत्र बना लेते हैं, क्योंकि हम हमेशा जानते हैं कि ये क्या होता है, हमेशा आधार होता है, और आपको पता है कि लॉग में भी आधार होता है। तो भाई इससे मैं अगर सूत्र बनाऊं तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं लॉग लिखूंगा और यहां पर जो लिखते हैं वो आधार होता है, और ये क्या है यहां पर 5 आधार है, तो आधार को आप आधार की जगह लिख दीजिए, है ना। उसके बाद ये जो घात होता है वो बराबर इधर आता है, और ये जो संख्या दिख रहा होता है ये आपका लॉग बन गया। तो ये आपका एक प्रकार का सूत्र है कहा जाए। तो इनसे हम सूत्र कैसे बनाएंगे, जैसे a का पावर x है बराबर b है, तो इसको अगर मैं सूत्र रूप में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, लॉग, यहां पर देखिए आधार है तो ये आधार आएगा, ये b आएगा और ये आ जाएगा x। मतलब ये हमारा एक प्रकार का सूत्र है कहा जाए। तो इन्हीं के आधार पर हम इन संख्याओं को थोड़ा क्या करेंगे, लॉग रूप में बदलेंगे। तो सबसे पहले हम किसको बदलेंगे, देखिए इनको बदलेंगे। हमारे पास दिया है 3 का पावर a बराबर दिया है 144। ठीक है, मैंने बताया कि इनको हम लॉग रूप में कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहां पर हम क्या कर रहे थे, 5 का पावर 2 इसको हम 25 था कन्वर्ट कर रहे थे लॉग में, तो इसको हम कैसे करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे लॉग। ठीक है, आधार कौन है 3, तो 3 को यहां लिखेंगे, 144 इधर आ जाएगा, और ये आपका हो गया, ये आपका समीकरण नंबर 1 बन गया है। हालांकि हमें इसको अभी और चेंज करना है, लेकिन हमें यहां पर भी दिख रहा है, इसको भी हमें करना है। तो यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, 4 का पावर b दिया हुआ है बराबर 144, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, इनको भी आप क्या करिएगा, लॉग में कन्वर्ट करिएगा। तो इसको अगर मैं लॉग में कन्वर्ट करूं इसको, तो मैं क्या लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए चलो इसको मैं लिख भी लेता हूं, 4b बराबर 144। इसको मैं लॉग में कन्वर्ट करूंगा तो ये आधार है, तो ये हमारा हो जाएगा लॉग, और ये आधार 4 बन गया, 144 हो गया, इज इक्वल टू बी। ये हमारा समीकरण नंबर 2। आप देख सकते हैं हमने इसी सूत्र का प्रयोग किया है। अब हम क्या करते हैं, चूंकि हमें हल करना है तो इसके लिए हमें जो प्रश्न जो दिख रहा है उसके आधार पर तो हमें a और b का मान निकालना है। यहां पर देखिए a और b का मान निकालना है, और a और b का मान निकल गया है, लेकिन भाई देखिए दोनों में आधार क्या है, अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, आधार को परिवर्तन करते हैं, और आधार बदलने का भी एक सूत्र होता है। जैसे ये भी मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए वीडियो बहुत ही उपयोगी है। जैसे यहां पर मैं लिखता हूं, इसका पावर मान लिया जाए a है, और यहां पर x लिखा है, और यहां पर कुछ भी हो, ABCD जो भी यहां पर कुछ भी हो, इसका पावर कैसे चेंज करते हैं। तो पावर चेंज करने का होता है आधार चेंज करने का, मतलब आधार चेंज करते हैं तो यहां पर लिखते हैं ऊपर में ऊपर ये वाला, और नीचे में लिख देंगे नीचे का जो पावर दिया है, आधार दिया है उसको इस प्रकार लिख देंगे। ऐसा करने से क्या होता है, आधार जो है समान हो जाता है। इनका आधार और इनका आधार समान हो गया, तो अब आप देख सकते हैं हमने इसके आधार परिवर्तन कर दिया है। तो इसी के आधार पर इसका भी हमें क्या करना है, आधार परिवर्तन करना है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये देखिए इसको मैं क्या करूंगा, अगर मैं आधार को बदलना चाहूं तो मैं इसको आधार बदल के लिख रहा हूं इसको। ठीक है, तो क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा लॉग 144 हो जाएगा बटे यहां पर क्या हो जाएगा, लॉग 3, और ये मान किसका था, a का, तो ये हो जाएगा a के बराबर, है ना। तो हमने समीकरण नंबर 1 को बदल दिया, और चलो इसको हम बोलते हैं समीकरण नंबर
3 अलग से बदल दिया। अब इसको भी हम वैसे ही करेंगे, इसको भी लॉग बदलेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको जब हम बदलेंगे तो ये भी हो जाएगा लॉग 144 होगा और बटे यहां पर क्या है लॉग 4 आ जाएगा। ठीक है, और ये किसके बराबर था, b के बराबर था, तो ये हो गया b के बराबर। इसको हम बोलते हैं समीकरण नंबर 4। मतलब अब हमें समीकरण नंबर 3 और 4 से इस गणित को बनाना है। तो चलो इसको तो हम मिटा देते हैं, आवश्यकता हमें इसकी नहीं पड़ने वाली है। हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, अब देखिए हमें समीकरण नंबर 3 और 4 के रूप में ये मिल चुका है a और b का मान। अब ये a का मान इतना है और b का मान इतना है, तो a और b के मान को यदि हम इसमें रख दें तो हमें मान मिल जाएगा। तो चलिए हम इस मान को यहां पर रख कर देखते हैं। ठीक है, तो रखते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, a का मान रखेंगे तो यहां पर a का मान देखिए हमें क्या करना है, a b और a प्लस b का मान रखना है। तो a का वैल्यू कितना है जी, यहां पर देखिए log a, फिर 144 log 144 है यहां पर, और पूरे का बटे यहां पर कितना दिया है log 3 है। ठीक है, फिर इसको ये log a का मान हो गया, log b का मान भी लिखना है। log b का मान ये है तो यहां पर फिर क्या होगा, यहां पर फिर एक हो रहा है log 144 तो हो ही रहा है पूरे का बटे, ये पूरे का बटे कितना है यहां पर log 4 है। ठीक है, ये हो गया। देखो a और b का मान लिख दिए भाई, लेकिन नीचे में भी हमें लिखना है ना इसको, तो ये हो जाएगा log 144 पूरे का बटे दिया हुआ है कितना log 3। ठीक है, ये हो गया, और प्लस यहां पर क्या लिखेंगे, फिर ये log 144 होगा और पूरे का बटे कितना दिया है log 4। ठीक है, ये हमने log a और b के मान को यहां पर रख दिया है। अब इसको हमें क्या करना है, हल करना है। तो इस मान को अब हम मिटा देते हैं, ये तो हमें यहां पर लिख लिए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, log के कुछ और सूत्र होते हैं उसका उपयोग करना है, लेकिन पहले इसको हमें हल करना पड़ेगा। तो हल करने के लिए क्या करना है, इनको हल करेंगे तो गुना हो रहा है, तो ऊपर का संख्या सेम है, इसका मतलब ये हो गया कि log 144 जो है वो कितने बार आ गया, कहा जाए 2 बार आ गया, क्योंकि 2 बार आ गया है। नीचे की जो संख्या है वो log 3, तो log 3 लिखेंगे, और log 4 गुना हो रहा है log 4 के साथ, तो गुना ही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे में आते हैं, ये पूरे का बटे लिख देते हैं, फिर इसको हल करते हैं। तो पूरे का बटे का फिर एक बार बटे होगा, क्योंकि इन दोनों का हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा log 3 और log 4। ठीक है, फिर इन दोनों का तो गुना हो गया, हमने गुना कर दिया, यहां पर एक गुना है। ठीक है, फिर इनका गुना इनके साथ होगा और इनका गुना इनके साथ, लेकिन ये दोनों समान है तो पहले तो इसको हम कॉमन निकाल लेंगे। तो हम यहां पर पहले इसको कॉमन निकाल लेते हैं, log 144 को हमने कॉमन निकाल लिया। फिर हम क्या करेंगे, यहां पर जो इनकी संख्या का गुना इनके साथ मतलब 1 के साथ, तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log 4 और ये हो जाएगा log 3। तो ये हो गया हमारा प्रश्न। अब देखिए आप देख सकते हैं कि ये इनके बटे में है और इनके बटे में ये है, कहने का मतलब क्या है, ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो हम इसको कटा देते हैं, ये वाला भाग ये वाले भाग को कटाएगा, ऊपर में log 144 जो है 2 बार आया है और ये 1 बार आया है, ये भी कट जाएगा। तो आपके पास क्या क्या बच गया उसको ध्यान दीजिए। आपके पास जो बचा हुआ है इसको मैं यहां पर इसको मिटा देता हूं और लिखता हूं इसका जो मान है। देखिए इसको जब आपने हल किया तो आपके पास यहां पर केवल बचा है log 144, क्योंकि 2 बार था, 1 बार कटा दिया। नीचे में आपके पास क्या बच गया है, केवल ये वाला बच गया है, मतलब आपके पास बच गया है log 4 और प्लस log 3। भाई यहां पर एक सूत्र आप लगा सकते हैं, कौन सा सूत्र है वो सूत्र मैं बता देता हूं। जैसे हमको पता है अगर कोई संख्या log a प्लस log b के रूप में है, ठीक है, तो ये किस रूप में होता है, log का गुणक रूप में रहता है, log a इंटू b। मतलब इसको अगर इस रूप में दिया है तो इस रूप में लिखते हैं और इस रूप में दिया हो तो इस रूप में लिख सकते हैं। अर्थात ये प्लस के रूप में है तो ये इंटू के रूप में बदल जाएगा। और इसका भी एक सूत्र होता है, इनका एक और सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर हमें log का फॉर्म इस रूप में दिया हो, log x का पावर कुछ n दिया हो, तो n हमेशा सामने आ जाता है, जो घात होता है वो सामने आता है। लेकिन कब, जब इसका घात होगा तब। तो भाई इसको हम घात रूप में लिख सकते हैं ना इनको, तो इसको हम क्या लिखेंगे, log यहां पर लिखेंगे 12 और 12 का घात लिख देंगे 2, तब ये 144 हो जाएगा। नीचे में देखिए इन दोनों को हम गुना करेंगे, मतलब log 4 गुणित 3, ये हो गया। अब इसको आप हल करोगे तो मैंने अभी सूत्र बताया था ना कि घात सामने आता है, यहां पर ऐसा इस प्रकार दिया हो, इसका पावर n हो तो n सामने आता है, हमने सामने ला दिया। तो यहां पर पावर कितना है, 2 है तो 2 सामने आएगा और ये हो जाएगा आपको log कितना, 12 बटे 4 या 12, यहां पर भी कितना हो रहा है log
12 ही हो रहा है। अब आप देख सकते हैं log 12 है ना, log जो 12 है ये और ये कट जाएगा, तो इसका टोटल वैल्यू आपके पास लास्ट में कितना बचा, केवल 2। मतलब आपका जो उत्तर है वो कितना आएगा, 2 आएगा। और यही आपका उत्तर है। रुकिए रुकिए रुकिए, अभी आपको मैं इससे भी सरल तरीके बता रहा हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ही शानदार विधि आपको अभी बताने वाला हूं। ये तो पहला मेथड हो गया, जिस मेथड से हमने इसका मान जो निकाला है वो 2 आ गया है। तो भाई गणित है तो अन्य मेथड से निकालेंगे तो इसका मान भी तो 2 आना चाहिए ना, क्योंकि गणित में तो ऐसा ही होता है। तो चलिए दूसरा विधि भी देख लेते हैं। पहला विधि तो हो गया, निश्चित रूप से पहला विधि आपको समझ आया होगा बहुत आसानी से। हाँ, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और आल को भी टच कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। अब देखिए, इसी गणित को हम दूसरा विधि से बनाना चाहें। दूसरा विधि क्या है, तो यहां पर यदि कोई संख्या है जिसका पावर हमें यहां पर दिया हुआ इस प्रकार, तो हमें एक ट्रिक पता है, तरीका पता है वर्ग वाला, है ना। अगर कोई भी घातांक है, घातांक का नियम के तहत यदि a का मान निकालना चाहे तो b होगा, और यहां पर जो घात होते हैं दूसरे साइड चला जाता है, तो उसको हम क्या करते हैं, इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, घात जो है बटे के रूप में आ जाता है। ठीक है, इसको इस प्रकार लिखा जाता है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, जो घात दिया है, जैसे a का पावर, सॉरी यहां पर कितना दिया है, 3 का पावर दिया हुआ है, 3 का पावर a दिया हुआ है, और ये है 144। ठीक है, तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया है, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, जैसे 3 का मान है, पावर में a है, तो दूसरे साइड जाके पावर जो है इस प्रकार बदल जाता है। तो ये हो गया आपका पहला समीकरण नंबर 1 हो गया। उसी प्रकार आप यहां से समीकरण 2 प्राप्त कर लेते हैं, है ना, कर सकते हैं। जैसे 4 का मान, 4 का पावर b दिया है, 144 तो दिया है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 का जो मान है उसको आपको क्या करना है, पावर को इधर ले जाएंगे, तो 144 का पावर 1 बटे b हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर 2 है। भाई अब समीकरण नंबर 1 और 2 को हमें करना क्या है, तो भाई इस शर्त के तहत आप देखिए a और b, फिर a प्लस b का मान निकालना है। तो हमें क्या करना है, यदि हम इन दोनों को गुना कर दें, 3 और 4 को गुना कर दें, ऐसा करने से हमें फायदा ये होगा कि इनके जो प्रश्न है, जो उत्तर है, बहुत ही आसानी से आ जाएगा। जैसे देखो, हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से गुना करेंगे और राइट हैंड को राइट हैंड से गुना करेंगे। ठीक है, तो हम 3 को गुना कर रहे हैं 4 से। 3 का मान कितना आया था, 144 का पावर 1 बटे a, ये देखो। और 4 का मान कितना आया था, इसको हम गुना कर रहे हैं भाई, तो 144 का ही मान आया था 1 बटे b, इसका जो पावर है वो इतना आया था। अब भाई इन दोनों का तो सीधा गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 या 12 हो जाएगा। लेकिन यहां पर देखिए, आधार अगर समान हो, तो घातांक के नियम के तहत आप जानते हैं, यदि हमारे पास कोई ऐसा संख्या है जिसका आधार इस प्रकार, यदि आधार समान है, दोनों में ही आधार क्या है, x है, और पावर अगर अलग अलग है, तो हमें क्या पता है कि इनके जो आधार होते हैं वो जुड़ जाते हैं, है ना। ये एक नियम है, सूत्र है घातांक का। तो इस नियम का प्रयोग यहां पर करिए, तो 144 दोनों के आधार क्या हैं, एक समान है, तो इनके जो पावर दिए हुए, घात दिए हुए, वो क्या हो जाएंगे, तो 1 बटे a प्लस 1 बटे b, है ना, 1 बटे b, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। सिंपल से घातांक का नियम का हमने प्रयोग किया है। इसको आप हल करिएगा, तो ये देखिए, इसको हम लिख सकते हैं इतना, फिर इनको आप हल करेंगे तो कुल मिला के यहां पर तो b प्लस a और बटे क्या हो जाएगा, a और b। हालांकि ये b प्लस a को हम a प्लस b भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको चलो हम सीधा लिख देते हैं, क्योंकि धन वाला चिन्ह में हम उसको पलट के लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा a प्लस b। अब देखिए, इनका पावर तो दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, यदि हमारे पास a प्लस b है और a इंटू b है, इनको यदि मैं गुना कर दूं, ध्यान दीजिए, हमें मान जो निकालना है a इंटू b और a प्लस b का मान निकालना है। यहां पर उल्टा हो रहा है, तो इन संख्या को यदि मैं a b बटे a प्लस b से गुना कर देता हूं, ठीक है, ऐसा गुना करता हूं, तो ये देखिए a प्लस b को कटा देगा या इनको कटा देगा। ठीक है, हमको कुछ फायदा तो हो जाएगा। क्या फायदा होगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ, यहां पर हमारे, चलो ये समीकरण नंबर मान ले जाए, कोई समीकरण नंबर 3 है, तो इनके दोनों पक्षों में ऐसा करते हैं, इनके दोनों साइड में हम गुना करेंगे, किसका, इसका। तो देखिए 12 पर हम दोनों साइड गुना कर रहे हैं, तो यहां पर होगा a बटे a b, और a प्लस b का गुना कर रहे हैं उनके पावर में, घात लगा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, दोनों साइड हम बराबर घात लगा रहे हैं, गुना नहीं कर रहे, कहा जाए घात लगा रहे हैं। तो ये जो 144 है, इसका पावर पहले से दिया हुआ है a प्लस b और a b, ये पावर तो पहले से दिया हुआ है, इतना पावर पहले से दिया है। इनका पावर हम लगा रहे हैं कितना, ये वाला। ठीक है, अर्थात यहां पर a b और पूरे का पावर आप a प्लस b लगा रहे हो, ये देखिए दोनों साइड। तो भाई इधर देखिए, ये अंश में है और ये हर में है,
ये दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल करेगा, इधर ये वाला उसमें, ये वाला हार में, ये वाला कैंसिल करेगा, मतलब इधर तो पूरा कट गया, इधर आपका बच गया, इधर बच गया 12 का पावर ए बी और पूरा का a प्लस बी है बराबर, यहां पर आपके पास केवल बच गया है 144। अब आपको क्या करना है, ये जो 144 आपको दिख रहा है इनको आपको तोड़ना होगा। किस रूप में तोड़ना है ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो 12 का पावर पूरे का पावर दिया हुआ है ए बी और a प्लस बी बराबर, यदि इसको मैं तोड़ दूं तो इसको मैं क्या तोड़ूंगा, 12 के पावर में क्या तोड़ूंगा 2, क्योंकि 12 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है 144। अब देखिए यदि आधार समान है तो हम उसके घातांकों की तुलना कर सकते हैं, क्योंकि एक ये भी 12 है और ये भी 12 है, दोनों के आधार क्या है समान है, मतलब ये बराबर है, तो उनके घात को हम तुलना करेंगे, तो घात को तुलना करेंगे तो कितना आएगा, ए बी और a प्लस बी बराबर 2, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था या निकालना था। पहले विधि में आया था और दूसरे विधि में यही आ रहा है। निश्चित रूप से यह गणित आपको बहुत आसानी से समझ आया होगा, और निश्चित रूप से अब इस वीडियो को आप लाइक करेंगे और शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत ही शानदार वीडियो है। और दोस्तों ऐसे शानदार वीडियो के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो नीचे मेरे चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, क्लिक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बगल में ऐसे ही गणित के 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिएगा, बहुत ही शानदार वीडियो है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।